complete our third chapter, and today we are going to start our next chapter, chapter number 4, and which I have already told you that there will be 4 chapter in our term first exam. तो 4 चैप्टर ही हम लोगों को कंप्लीट करने हैं बेटा, मैंने आप लोगों को बताया था और मैंने आपको बुक्स के लिए भी बोला था. सो प्लीज एवरीवन आप अपनी बुक जो है ना ले ले. नहीं मैं कुछ अरेंज कर पाते हैं तो आप मुझे मैसेज जरूर डालें. हो सकता है कहीं से मैं अरेंज कराऊं आप लोगों के लिए, या फिर नोट्स तो मैं डालूंगा ही. खैर आप लोगों के जो है ना 12th नॉन मेडिकल ए और बी जो ग्रुप्स हम लोग के हैं, तो उस पे मैं जो है ना कल से नोट्स भी भेज दूंगा, क्योंकि अभी 4 डेज है ना लगातार कंटिन्यूसली वी हैव नो पीरियड. तो इस ड्यूरेशन में जो थर्ड चैप्टर वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, उसके जो जितने भी नोट्स हैं मैं आप लोगों को जो है ना सेंड कर दूंगा. तो प्लीज आप उनको लर्न करना शुरू करें, ठीक है. और जो मैंने आप लोगों को बताया था, जल्द ही आप लोगों को सब सिलेबस जो है ना मिल जाएगा. So today we are going to start our next chapter, and that is physical education and sports for CWSN, means children with special needs. जो आप लोगों ने देखा होगा, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, चाहे किसी को हाथ में प्रॉब्लम है, किसी को आंख से प्रॉब्लम है, किसी को सुनने में प्रॉब्लम है, किसी के पैर में प्रॉब्लम है, तो जो स्पेशल नीड्स जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए भी हमारे जो है ना, हमारे क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना बहुत सारे गेम्स जो है ना उनके लिए भी कराए जाते हैं. इट्स नॉट देयर दैट वी आर ओनली वी आर फिजिकली फिट देन वी कांट परफॉर्म सम फिजिकल एक्टिविटी. अगर हम लोगों को कोई प्रॉब्लम है तब भी हम बहुत सारे, देयर आर मेनी गेम्स व्हिच आई वांट टू डिस्कस विद यू, लाइक एथलेटिक्स, बैडमिंटन, साइकिलिंग, शूटिंग, रोविंग. तो मीन्स अराउंड देयर आर 28 गेम्स. इफ यू हैव लिसन ऑलरेडी पैरा ओलंपिक गेम्स, अगर आप लोगों ने पैरा ओलंपिक्स के बारे में सुना होगा, तो वो टोटली जो होता है सब जो है ना दिव्यांग लोग ही उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं. चलो उसके बारे में तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. तो आज जो चैप्टर हम लोग का है वो दैट इज फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर फिजिकली चैलेंज, मतलब जो बच्चे ऐसे होते हैं ना ये गेम्स कराए जाते हैं. तो मीन्स कभी हम सोचते हैं कि हम लोग फिजिकली चैलेंज है और हम लोग जो है ना गेम्स नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है. योर सक्सेस एंड हैप्पीनेस लाइज इन यू, मीन्स जैसा हम चाहते हैं. बहुत सारे आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने जो है ना किसी ने एवरेस्ट फतेह किया, किसी ने और भी बहुत सारे फील्ड्स में जो है ना जो फिजिकली चैलेंज थे होते हुए भी. तो जो हमारी सक्सेस है और हमारी हैप्पीनेस है वो हमारे अंदर ही है. अब इसको हम कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, कैसे हम लोग इसको बना के रख सकते हैं, ये हमारे जो है ना ऊपर डिपेंड करता है. क्योंकि डिफिकल्टीज जो है ना लाइफ में बहुत सारी आती है. कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हम लोगों की जो है ना हमारे लाइफ में डिफिकल्टीज ना हो. तो चैप्टर नेम इज फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN. तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसके बारे में आज हम लोग जो है ना डिस्कस करेंगे. तो इट इज नेचुरल टू वांट एंड एक्सपेक्ट टू बी ए हेल्दी इंडिविजुअल विदाउट फिजियोलॉजिकल लिमिटेशन. मींस हम ऐसा नहीं है कि, वैसे तो देखो जो फिजिकली फिट होते हैं उनका लाइफस्टाइल थोड़ा अलग हो सकता है, इन लोगों के अलावा होता भी है. तो लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जो है ना टोटली कुछ भी नहीं कर सकते हैं. अगर हम लोगों का ये है तो करने को बहुत सारे स्पोर्ट्स भी होते हैं, बहुत सारे काम भी होते हैं. और स्पेशली आपने जॉब्स वगैरह के अंदर भी देखा होगा, जो स्पेशल नीड्स के जो लोग होते हैं उनके लिए वैकेंसीज वगैरह भी जो है ना अलग ही होती है. तो ऐसा नहीं है. तो सम ऑफ अस आर विजुअली इम्पेयर्ड. हो सकता है कुछ हमारे अंदर या हमारे बीच में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉपर नहीं है, जिनको प्रॉब्लम है, जो प्रॉपर मोटर स्किल वगैरह अपनी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. बट अ फ्यू सफर फ्रॉम इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर. कुछ ऐसे हैं जो हम में से कुछ है ना इंटेलेक्चुअली डिसऑर्डर भी हैं. और ऐसा नहीं है कि उनके पास फिजिकल एक्टिविटी की चॉइस नहीं है, उनके पास भी जो है ना फिजिकल एक्टिविटी की चॉइस होती है. तो हम डिस्कस करेंगे अभी कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर. तो 2 वर्ड हैं, डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर. अब डिसेबिलिटी क्या होता है? द वर्ड डिसेबिलिटी रेफर्स टू द इनएबिलिटी इन परफॉर्मिंग
एनी फंक्शनल वर्क बाय द बॉडी, यानी हमारी जो बॉडी होती है, जो जितने भी वर्क हम लोग करते हैं, देखो रनिंग करते हैं, एक नॉर्मल पर्सन और एक फिजिकली चैलेंज, दोनों में अंतर हो सकता है। मान लीजिए हमें 100 मीटर दोनों को दौड़ाते हैं, हो सकता है एक नॉर्मल पर्सन 100 मीटर 10 सेकंड्स 10 प्लस 11 प्लस या 12 प्लस में दौड़ सकता है, और एक फिजिकली चैलेंज हो सकता है 15 प्लस या 20 प्लस में दौड़ सकता है, लेकिन जो है ना कंप्लीट दोनों कर सकते हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने सुना भी होगा, पैरा ओलंपिक्स में हमारी कंट्रीज ने भी कुछ मेडल्स जो है ना लिए हैं। कभी आप लोगों ने सुना होगा ब्लाइंड क्रिकेट के बारे में, अगर आप लोगों ने सुना है तो उसमें भी क्या होता है कि इट्स अ डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल क्रिकेट। उसके अंदर क्या होता है, चूज करते हैं कितने प्लेयर्स इतनी डिसेबिलिटी के होंगे, कितनी प्लेयर्स इस डिसेबिलिटी के होंगे। डिसेबिलिटी ऑफ लेवल भी होता है। मान लीजिए देखो, एक चीज होती है किसी का एक उंगली कटा हुआ है और किसी का एक पूरा हाथ नहीं है, तो दोनों के डिसेबिलिटी लेवल में जो है ना अंतर होता है। अब जैसे ब्लाइंड क्रिकेट होता है, उसमें आंखों की जो क्या नाम विजिबिलिटी होती है हम लोग की, उस किसी को 10 मीटर्स तक दिखाई देता है, किसी को 20 तक, किसी को 5 मीटर्स तक, तो उसके अंदर भी एक लेवल होता है। तो उस लेवल के अकॉर्डिंग जो है ना हम लोग टीम सेलेक्ट करते हैं, पूरे वर्ल्ड की टीम सेलेक्ट होती है। और ब्लाइंड क्रिकेट का भी होता है, उसके अंदर बॉल्स जो होती हैं उसमें कुछ ऐसी गोलियां डली होती हैं जिनसे आवाजें होती है, बैट में भी ऐसी होती है। तो जैसे ही हम लोग मारते हैं बैट से, जब बॉल ग्राउंड के ऊपर रोलिंग करती है, तो उस टाइम पर जो है ना वो आवाज करती है, उसी को देख के या समथिंग समथिंग जो है ना, ऐसे भी हम लोगों के गेम जो है ना कराए जाते हैं। तो मेनली आई वांट टू टेल यू, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है ना गेम्स वगैरह नहीं कर सकते। हाँ, डिसेबल्ड होते हैं नॉर्मल पर्सन से, उनका टाइमिंग, उनकी परफॉर्मेंस, उनका लेवल वो थोड़ा डिफरेंट जो है ना हो सकता है। तो दिस कैन बी प्रेजेंट इन पर्सन बाय बर्थ, ये हमारे अंदर जो है ना बाय बर्थ भी हो सकती है ये डिसेबिलिटीज। तो इसके अंदर हम लोगों ने जो अभी बोला आप लोगों को डिसेबिलिटी, एक वर्ड आया, और दूसरा हमारा है डिसऑर्डर। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो डिसेबिलिटी के अंदर जो हम लोगों का फंक्शनल वर्क होता है, वो प्रॉपरली जो है ना हम लोग नहीं कर पाते। एक नॉर्मल पर्सन और दूसरा कोई डिसेबल्ड पर्सन होता है। तो दोनों की परफॉर्मेंस में हो सकता है कि अंतर हो, लेकिन ये है कि कर सकते हैं दोनों, क्योंकि गेम्स मैक्सिमम जैसे मैंने आप लोगों को बताए अराउंड 28 गेम्स हैं जो क्या नाम पैरा ओलंपिक्स के अंदर रखे गए। और उनमें देख लीजिए आप, मैंने एथलेटिक्स भी बोला आप लोगों को, बैडमिंटन बोला आप लोगों को, पावर लिफ्टिंग बोला, रोविंग बोला, शूटिंग बोला। तो यही गेम्स हम लोग के जो है ना एक नॉर्मल ओलंपिक जो हम लोगों का होता है उसके अंदर भी जो है ना होते हैं। हाँ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये हम लोगों के अंदर बाई बर्थ भी हो सकता है, और ड्यू टू सम सिचुएशंस लाइक एक्सीडेंट्स, लाइक कोई सेंसरी जो ऑर्गन्स या सॉरी नर्व्स वगैरह होती हैं उनकी कमी के कारण कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स जो है ना प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते हैं, तो दैट इज द रीजन ऑफ सेंसेशन। तो सेंसेशन के कारण भी हो सकता है। और जो हमारा ब्रेन जो होता है ना डेवलप होता है, जो मेंटल डेवलपमेंट हम लोगों की होती है उसके कारण भी जो है ना हम लोगों को ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। और भी, और ये सारे मिलके भी ये हो सकता है एक आदमी के अंदर ये सारी जो है ना डिसेबिलिटीज भी जो है मिलके। तो जनरली वी कैन से दैट disability can be understood as a condition of a person where she or he is unable to perform day to day common task, जो हम लोगों को मिलते हैं टास्क, कोई भी अपना डेली का हम लोगों का जो वर्क होता है उसको जो है ना एक नॉर्मल पर्सन और एक फिजिकली चैलेंज पर्सन के काम करने के तरीके में, काम परफॉर्मेंस में, इफेक्टिवनेस में, इनमें थोड़ा सा जो है ना अंतर आ सकता है। A disability is a restriction or lack of ability to perform an activity in the manner and the range considered normal for a human being. मैंने यही आप लोगों को बताया कि दोनों में अंतर हो सकता है, लेकिन परफॉर्म दोनों ही कर सकते हैं। अब जैसे मैंने 100 मीटर का आप लोगों को एग्जांपल दिया, ऐसे ही जितने भी गेम्स हैं तो इनका लेवल, इनका टाइमिंग, इनका रिएक्शन टाइमिंग या और भी बहुत सारी जो है ना परफॉर्मेंस लेवल सब थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कर ये भी सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया था वो आया था डिसऑर्डर। अब डिसऑर्डर क्या होता है? A disorder is an illness factor that affect the physiology and psychology of an individual. It can be structural and functional.
ये हमारी बॉडी के जो है ना, आप जैसे मैंने आपको अभी हाथों, पैरों, आंखों, कानों की बात की, तो हो सकता है इनसे रिलेटेड भी हम लोग होता है, और साइकोलॉजिकली भी जो है ना हमारे अंदर हो सकता है। साइकोलॉजी मीन्स होता है जब भी हमारा ब्रेन जो है ना प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो सकता है, तो उसके बाद जो है ना हम लोग को ये प्रॉब्लम होती है। जैसे डिसऑर्डर जो होता है वो विजिबल होता है। अगर हम लोगों को हाथ में प्रॉब्लम है, आंख में प्रॉब्लम है, कान में प्रॉब्लम है, तो वो क्या होता है, विजिबल है, हम लोगों को पता है। लेकिन साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं दैट इज नॉट विजिबल, बट हम उसको जो है ना महसूस कर सकते हैं। तो होते हैं जो मैंने आप लोगों को दो बोले, एक जिसको बोला हमने फिजियोलॉजिकल, ये क्या होता है कि विजिबल होता है, बट एक बोला जो मैंने साइकोलॉजिकल, ये विजिबल नहीं होता है। तो इसके इसके बारे में भी हम जो डिस्कस कर रहे थे, ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है। मींस जब एक नॉर्मल पर्सन जितनी उसकी थिंकिंग होती है, जितना उसका साइकोलॉजी मतलब काम करना, उसका रिएक्शन टाइम, जैसे मैंने अभी आप लोगों से बात की, और तो एक फिजिकली चैलेंज जो होता है, जो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब होता है, उसका उतना टाइमिंग, रिएक्शन टाइम लगा लीजिए, या उसकी सोचने की जो क्षमता होती है वो इतनी नहीं होती है। तो एक नॉर्मल पर्सन में जो है ना ये चीज ज्यादा हो सकती है। तो जो माइंड की हमने बात की, डिसऑर्डर रिलेटेड माइंड नोन एज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो हमारे जो ब्रेन से रिलेटेड हम लोग को डिसऑर्डर होता है, वही हम लोगों का साइकोलॉजिकल जो है ना डिसऑर्डर कहलाता है। अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। ये कितने टाइप्स की जैसे हम लोग होती है, तो फर्स्ट इसके अंदर आता है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। सेकंड जो इसके अंदर आता है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। और थर्ड जो होता है वो फिजिकल डिसेबिलिटी। तो ये तीन टाइप्स की जो है ना डिसेबिलिटी हम लोगों को होती। Now we will discuss about these three disabilities. First आया जो cognitive disability होती है, तो this disability is related to the area of mental functional dealing with the logics, यानी जो logics होते हैं, जो चीजें हम लोगों ने, जैसे कोई सर्च है, कोई रिसर्च है, कुछ चीजें हम लोगों ने की है, तो उसको जो है ना उस एरिया, मतलब उसको हम कितना सोच सकते हैं और उसके अंदर कितना जो है ना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी, बहुत लोगों ने पहले सर्च किया था कुछ, और उसी सब्जेक्ट, उसी टॉपिक पर जो है ना बहुत लोगों ने रिसर्च भी किया, यानी उसी के अंदर कुछ नई चीजें निकालकर, कुछ नई चीजें शो करके दिखाई, उसका नाम हमने रिसर्च रखा। तो हो सकता है कि इस लेवल पर जिनका कॉग्निटिव डिसेबिलिटी होती है, उनका इतना लेवल नहीं होता है कि वो उसके बारे में ज्यादा सोचना है। देखो मैं आप लोगों से क्रिकेट की बात करता हूँ, या किसी भी एक इवेंट की बात करें, तो उस इवेंट को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। अगर मैं क्रिकेट की बात करूं, तो हम लोग को कोचेज या ट्रेनर के द्वारा बताया जाता है कि देयर आर 5 फिटनेस जो हम लोग के फैक्टर्स होते हैं। एक स्ट्रेंथ होता है, एक स्पीड होता है, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन। ये चीजें होने के अलावा, ये तो हमारे अंदर होना ही है, इसके अलावा देखिए एक गेम को परफॉर्म करने के लिए और क्या क्या चीजें हमारे पास में होती है। एक जिसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल स्किल्स, दूसरा होता है हम लोगों का टैक्टिक्स, तीसरा होता है हमारा टेक्निक, और एक होता है हम लोग का स्टाइल। चार चीजें होती हैं एक गेम को परफॉर्म करने के लिए। अगर ये चारों चीजें हमारे पास में है, स्किल जिसकी हम लोग बात करते हैं, जैसे किसी भी गेम को खेलने का जो मेथड होता है, अगर हम लोग बास्केटबॉल की बात करें, तो बास्केटबॉल में देयर आर मेनी स्किल्स लाइक ड्रिबलिंग, पासिंग, शूटिंग, रिबाउंडिंग, तो दीज आर द स्किल्स ऑफ द गेम। अब एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं टेक्निक। टेक्निक मीन्स होता है कि उस स्किल को हम लोग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, हाउ वी कैन परफॉर्म दिस स्किल। तो जैसे मैंने अभी स्किल आप लोगों को बोली, मान लीजिए ड्रिबलिंग, तो ड्रिबलिंग को परफॉर्म करने की भी कुछ टेक्निक्स होती हैं। जैसे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ड्रिबलिंग, लो ड्रिबलिंग, मिडिल ड्रिबलिंग और हाई ड्रिबलिंग। तो मींस उसको भी है ना परफॉर्म करने के 3 तरीके होते हैं। टैक्टिक्स होते हैं
जैसे हम लोग डोजिंग, जिसको आप लोग समझे बोलते हैं, फुटबॉल में हम किक मार रहे हैं, किक मारने के साथ साथ हम कभी कभी क्या करते हैं, सडनली किसी को पास कर सकते हैं, पोस्चर बनाएंगे किक मारने के लिए, लेकिन हम सडनली किसी को पास कर देते हैं, तो दैट इज द टैक्टिक्स। और स्टाइल होते हैं, लास्ट वन, स्टाइल मीन्स होता है कि हम लोगों के जो खेलने का तरीका होता है, यानी कोई भी चीज है, कोई भी काम है जो परफॉर्म करते हैं, तो उसको परफॉर्म करने का जो मेथड होता है उसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं। तो ये हम लोग के जो है ना कॉग्निटिव एबिलिटी के अंदर ऐसी चीजें आती हैं, उस एरिया के अंदर हम कितना सोच सकते हैं, और एट ए टाइम सोचने के बाद उसके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट वगैरह जो है ना हम लोग कर सकते हैं। अब ये डिसऑर्डर भी हम लोग के 3 टाइप्स के, जैसे मैंने आप लोग बताया, एक मेमोरी डिसऑर्डर होता है हम लोगों को, एक हाइपर एक्टिविटी होता है, और एक होता है हम लोगों को डिलेक्सिया जो इन्होंने दिया है, यानी वाक विकार। हम लोग को बोलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसी डिसेबिलिटी भी हमारे अंदर हो सकती है, और सक्रियता यानी हाइपर एक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं, वो भी हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। दूसरा मेमोरी डिसऑर्डर भी हम लोगों को जो है ना हो सकता है। इसके अंदर जो है ना 3 चीजें आती है, मेमोरी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी और डिलेक्सिया। तो ये 3 चीजें जो है ना इसके अंदर हम लोग प्रॉब्लम फील कर सकते हैं। इसके अंदर हमारी मेमोरी पावर जो होती है ना इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि हम लोग उसके बारे में इतना सोच सके, या उसको जो है ना अपनी मेमोरी के अंदर जो है ना हम उसको इतने दिनों तक ऐड करके रख सके। और ऐसे हम लोग की सक्रिय होती है। सक्रिय मीन सोचने वाला, काम करने का। जैसे मैंने गेम की बात की, गेम खेल रहे हैं, सडनली मान लीजिए मैं क्रिकेट की बात करता हूँ, जैसे बॉल आई, हो सकता है आप ऑफ ड्राइव खेलना चाह रहे थे, लेकिन सडनली बॉल को देख के आपने ऑन ड्राइव खेल लिया। रिएक्शन टाइम इनका फास्ट नहीं हो सकता है, और इतना इनका सोचने की क्षमता जो है ना इतनी अच्छी नहीं हो सकती। तो ये 3 चीजें इसके अंदर जो है ना आती है। नेक्स्ट को एडेप्टिव बिहेवियर हम लोग का होता है, और जो स्किल होती है उसके ऊपर फोकस करना। दूसरा सोशल स्किल्स आता है, और तीसरा आता है प्रैक्टिकल स्किल। अब प्रैक्टिकल स्किल के अंदर वही चीजें होती हैं जब हम उस चीज को, उस काम को जो है ना करके देखते हैं। एक तो हम लोगों ने सीखा, उनको कॉपी करने की कोशिश की, और दूसरा फिर उसको हमने प्रैक्टिकली जो है ना करना चाहा, तो वो जो है ना सीखते हैं, वो हमारा प्रैक्टिकल स्किल के अंदर आता है। तो ये 3 चीजें होती हैं जो हम लोगों को सीखनी होती है। अब जैसे मैंने आपको बिहेवियर, एडेप्टिव बिहेवियर की बात की। एडेप्टिव बिहेवियर में क्या होता है कि लो इन द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज, जो हमारी लैंग्वेज होती है वो कॉन्सेप्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। टाइम, टाइम की इंपॉर्टेंस इसके अंदर होती है। नंबर्स एंड डायरेक्शन, ये चीजें जो है ना इसके अंदर आती है। अब मैं सेकंड की बात की थी, मैंने आप लोगों ने जो सोशल क्या नाम स्किल्स की बात की थी, इनके अंदर हम लोगों का जो आ सकता है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती है, तो पुअर सेल्फ स्टीम आ सकती है, फीलिंग ऑफ द नेगेटिविटी आ सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बात करता हूँ स्टेडियम, 40,000 जो है ना स्पेक्टेटर्स बैठे रहते हैं, इतनी ऑडियंस वहां पे होती है। तो उन सबको देखकर कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स वी आर फेल, तो प्रेशर में आ जाते हैं हम लोग, कोई ना कोई साइकोलॉजिकली हम लोग या फिजिकली प्रेशर में आने के बाद में इंजरी भी हम लोग को हो सकती है, और दूसरा हम लोग जो है ना परफॉर्म भी नहीं कर पाते। तो ये चीज होती है, तो इसको स्ट्रॉन्ग हम लोग जो है ना बना सकते हैं। और थर्ड जो हमने अभी बात की थी आप लोगों से प्रैक्टिकल की, तो उसके अंदर जितनी भी हमारी डेली लिविंग एक्टिविटीज होती है, हम स्पोर्ट पर्सन है तो हम जो लोग स्पोर्ट्स के अंदर करते हैं, घर में है तो हम लोग घर करते हैं, और वी आर स्टूडेंट्स तो हम लोग स्कूल्स में जब पढ़ना लिखना, 6 घंटे तक लगातार स्कूल आना बैठना, ये सब कुछ जो है ना हम लोगों का प्रैक्टिकल स्किल के अंदर आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसमें हम लोग जो है ना फिजिकल डिसेबिलिटीज जो है ना इसके बारे में और जो है ना लेंथी जाएंगे। तो इस चैप्टर के अंदर केवल हम लोग को यही चीजें बताई गई, डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी। अब ये कितने टाइप्स की होती हैं जो मैंने अभी बात शेयर किया था, इसके बारे में थोड़ा सा ओपनली होगा, और इस चैप्टर के अंदर केवल यही हम लोग को दिखाया जाए। तो थर्ड और फोर्थ चैप्टर जल्दी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद में वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में केवल आप लोगों के लिए टीम्स वगैरह का है, कितनी टीम्स, जैसे हम लोग इफ यू आर ऑर्गेनाइजिंग एनी कंपटीशन इन योर स्कूल, लाइक
जैसे हमने कबड्डी का क्लस्टर किया था, कबड्डी के क्लस्टर में मान लीजिए 300 टीमें आ गई, तो उन टीमों को हम लोग जो है ना कैसे एडजस्ट करें, किसका मैच किसके साथ में होगा और कैसे हम जो है ना वो करा सकते हैं, ये सब कुछ फर्स्ट चैप्टर में, वो भी इतना जो है ना लेंथी नहीं है। तो वेरी सून वी विल कंप्लीट अवर 4 चैप्टर्स एंड प्लीज आप इनके बारे में थोड़ा पढ़ते रहें एंड देन एग्जाम जो होगा उसको एग्जाम को भी हम लोग को कंप्लीट करना। सो फॉर टुडे थैंक यू सो मच।